गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों में कल्पना मैम आपको साइंस पढ़ा रही हूँ। हमारा लेसन चल रहा था क्लास 8 का प्रकाश यंत्र। बच्चों, इस लेसन में हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया था। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और इन दोनों लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं इनका भी अध्ययन हमने कर लिया था। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाशित यंत्र, है ना। प्रकाशित यंत्र जिनके द्वारा छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है प्रकाश की किरणों के द्वारा। तो प्रकाशित यंत्र हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि प्रकाशित यंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूरदर्शी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हमने इससे पिछली वीडियो में बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लिया था। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है और वस्तु का प्रतिबिंब इसमें ज्यादा बड़ा नहीं थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा नहीं थोड़ा बड़ा बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा सा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि दो उत्तल लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, एक बड़े फोकस दूरी का होगा उत्तल लेंस और एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, कि इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, एक छोटी फोकस दूरी का और एक बड़ी फोकस दूरी का। तो वस्तु जो है हमारी छोटी फोकस दूरी के सामने रखी होगी, तो पहले प्रतिबिंब हमारा छोटी फोकस दूरी वाले लेंस से बनेगा और जो प्रतिबिंब बनेगा फिर वो प्रतिबिंब जो है बड़े लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, फिर उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार ये प्रिंसिपल होता है इसका कि एक लेंस से जो एक प्रतिबिंब बना फिर वो प्रतिबिंब जो है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो मेन प्रिंसिपल इसका हो गया ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये इसका चित्र है, देखिए इसमें बच्चों दो लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। पहला होता है हमारा जो वस्तु के सामने रखा होता है अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये दो लेंस जो है बच्चों एक लोहे की बेलनाकार नली में इस प्रकार लगे होते हैं कि इनको हम पेंच के द्वारा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग इनको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जो हमारा वस्तु के सामने रखा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस। दूसरा ये हमारा कम फोकस दूरी वाला होता है और दूसरा लेंस होता है हमारा जो हमारे आंखों के सामने होता है, ये होता है हमारा अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम आई लेंस। तो ये हो गया हमारा अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका या आई लेंस। ये छोटी अभिदर्शक लेंस छोटी फोकस दूरी का होता है और अभिनेत्र लेंस बड़ी फोकस दूरी का होता है। सबसे पहले ये है हमारी वस्तु ए बी, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारी वस्तु ए बी। ए बी से बच्चों हमारा इस लेंस छोटे फोकस दूरी के लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना हमारा A1 B1। तो जो A1 B1 बनेगा, देखिए वस्तु हो गई हमारी ए बी, तो A1 B1 जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो रियल बनेगा, मतलब कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसके द्वारा हमारा रियल बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये प्रतिबिंब बन गया A1 B1। अब जो ये प्रतिबिंब बनता है A1 B1, ये हमारे नेत्रिका लेंस या आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। हमारे लिए वस्तु अब ये है, ठीक है। तो इस लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए या नेत्रिका लेंस के लिए हमारा ये वस्तु का कार्य करेगा। तो इस प्रकार इस प्रतिबिंब द्वारा, इस लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब फिर इस वाले अभिदर्शक लेंस के पीछे काफी बड़ा बनेगा, A2 B2। तो A2 B2 बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा।
ये हमारा रियल प्रतिबिंब नहीं होगा। रियल प्रतिबिंब तो हमारा है A1 B1। ये जो A2 B2 प्रतिबिंब बनेगा ये हमारा आभासी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार ये है हमारी कार्यविधि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो इसका मेन फंक्शन मतलब मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि दो लेंस होते हैं। जो पहले छोटे फोकस दूरी के लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो बड़े वाले आई लेंस जो हमारा होता है या नेत्रिका लेंस जो होता है उसके लिए वो वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों कि इसमें कितने लेंस होते हैं। जैसे दो लेंस होते हैं, अभिनेत्री लेंस और अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस हमारा कम फोकस दूरी का होता है, कौन सा ज्यादा फोकस दूरी का होता है ना। और किसके अभिनेत्री लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है और अभिदर्शक लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इस प्रकार हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार इसकी कार्यविधि है। ये इसका रे डायग्राम, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हमारा आता है बच्चों खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया कि उसमें दो लेंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें भी दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होंगे। पहला होगा अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होगा अभिनेत्र लेंस या आई लेंस। इसमें भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंस होंगे, लेकिन इसमें दोनों लेंस बड़ी फोकस दूरी के ही होंगे। इसमें दोनों लेंस जो है बड़ी फोकस दूरी के ही होंगे, क्योंकि इस दूरदर्शी का प्रयोग या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रयोग जो है हम बहुत दूर जो वस्तुएं होती हैं और हमको ऐसे छोटी दिखाई देती हैं उनको हम बड़ा देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों उत्तल लेंस जो है बड़ी फोकस दूरी के होंगे। तो देखिए इसमें किस प्रकार बनता है। इसमें ये है हमारी वस्तु तो यहाँ पे अनंत पर होगी, क्योंकि बहुत दूर जो वस्तुएं होती हैं उनको हम बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं खगोलीय दूरदर्शी का या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ये दो इसमें उत्तल लेंस होते हैं, एक हो गया हमारा अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा हो गया हमारा अभिनेत्र लेंस या आई लेंस। ठीक है, इस प्रकार तो ये दो लेंस जो है एक लोहे की बेलनाकार नली में लगे होते हैं और इनको भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह एक पेंच द्वारा आगे पीछे व्यवस्थित कर सकते हैं या इनको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें वस्तु तो है हमारी अनंत पर, बहुत दूर पर है ना, वस्तु है हमारी अनंत पर। तो इससे हमारा पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु हो गई हमारी ए बी। इसमें वस्तु है हमारी ए बी, क्या है ये हो गई हमारी वस्तु। ठीक है, ए बी हमारी ये वस्तु हो गई। तो इससे पहले प्रतिबिंब इस अभिदर्शक लेंस द्वारा पहले प्रतिबिंब बनेगा हमारा A1 B1। पहले प्रतिबिंब बनेगा हमारा A1 B1, A1 और B1। ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये हमारा बनेगा उल्टा। तो पहले प्रतिबिंब बन गया A1 B1। अब ये A1 B1 जो है लेंस अभिनेत्र लेंस या आई लेंस के लिए ये प्रतिबिंब हमारा वस्तु का कार्य करेगा। इस लेंस के लिए हमारी वस्तु ये है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा A2 B2, ये काफी बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये हम पहले समझ चुके हैं। आभासी प्रतिबिंब मतलब कि जिसके बनने का हमको आभास होता है या प्रकाश की किरणें ऐसा लगता है कि मिल रही है, तो ये प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दो लेंस होते हैं, इसमें हमने
खगोलीय दूरदर्शी की या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कि इसमें दो लेंस होते हैं, इनको हम आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल यही होता है कि जो वस्तु हमारी इसमें अनंत पर होती है उससे पहले प्रतिबिंब बनेगा हमारा वस्तु हो गई ए बी, और इससे प्रतिबिंब बना हमारा A1 B1, और जो दूसरा लेंस होता है हमारा अभिनेत्र लेंस या आई लेंस, उसके लिए A1 B1 वस्तु का कार्य करेगा। लेकिन इसमें दोनों उत्तल लेंस जो हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं, इसमें दोनों उत्तल लेंस ज्यादा फोकस दूरी के होंगे, दोनों उत्तल लेंस ज्यादा फोकस दूरी के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रकाशिकी यंत्र पढ़ लिए अच्छे से। हमने समझ लिया कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस हमारा कम फोकस दूरी का होगा और एक लेंस ज्यादा फोकस दूरी का होगा। इसी प्रकार खगोलीय दूरदर्शी में या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोनों लेंस हमारे ज्यादा फोकस दूरी के होंगे, क्योंकि ये हमारी वो जो बहुत दूर होती है वस्तुएं उनको देखने के काम आता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि दोनों लेंस किस फोकस दूरी के होते हैं, कब एक ऐसा कौन सा यंत्र है कि जिसमें एक लेंस कम फोकस दूरी का होता है और एक ज्यादा का होता है। तो इस तरीके से आज हमने प्रकाशिकी यंत्र की कार्यविधि पढ़ ली, प्रिंसिपल पढ़ लिया इनका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप यहाँ तक का सारा रिवाइज कर लीजिएगा।